हम करते हैं फाइंड द टाइम बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के कैसे टाइम बेस्ड ऑन एंगल, एंगल पे कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसे 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कोण कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, ठीक है, यानी दो की वैल्यू, एच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और 30 है वो यहाँ रखी जाएगी, 30 जो कोण की वैल्यू। ठीक है, यानी 2/11 और 30, ठीक है, एच, 30H प्लस, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। और 30H प्लस माइनस थीटा का मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मान कभी भी 330 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 330 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और क्या रख सकते हैं, जैसे हमने ये सॉल्व किया तो कैसे करेंगे, जैसे 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 2, जैसे कितने बज रहे हैं, 2 और 3 के बीच का टाइम है, कितना, 2 और 3 के बीच का टाइम है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, जैसे दो हैं, 2 और 3 के, तो 2 हमने सबसे छोटा वाला घंटा यहाँ रखा, 30 डिग्री पूछ रहा है, 30 डिग्री इधर रखा, कितना होगा, 30 60 60 90 ये हो जाएगा। ठीक है, 180 इधर हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 16 सही 4/11। 30 डिग्री इधर, 30 और किससे डिवाइड करेंगे, ये 30 दूनी 60, ठीक है, 60/11, 60/11 यानी कितना होगा, 5 सही 5/11 ये मिनट, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे ये है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कभी भी क्या नहीं, ठीक है, 330 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या 330 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर 330 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा, कितना, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर 60 मिनट से ज़्यादा है तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन 5 और 6, ठीक है, यानी कितना, 95 डिग्री, 95 डिग्री है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 5 इधर रखा, 95 इधर रखा, तो यानी कितना होगा, 150, 150 में से कितने माइनस करेंगे, 95 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 5 इधर और 55 हो जाएगा, 55। तो कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 11, ठीक है, यानी 55, यानी कितना हो जाएगा, इससे ये घटा 10 डिग्री, कितना, 10। ठीक है, तो एक ही टाइम पूछा तो आ गया तो ठीक है। ठीक है, माइनस करने के बाद, और अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम प्लस करेंगे 1.5 से, और ये कितना हो जाएगा, 5, 5 4 और 2 से, ठीक है, 2 से 45 हो जाएगा, तो कितना, 2 से 45 हो जाएगा। तो फिर सॉल्व होके आ रहा है कोई, नहीं, बिल्कुल सॉल्व होके तो यही आ रहा है, इसलिए यही हो गया। इसके बाद 7 और 8 के बीच में क्लॉक कितना है, एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है, 2/11, कितना, 2/11, और इधर कितना हो गया, 30H प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा। 7 क्या होगी, H की वैल्यू होगी 2 से 10, 2 से 10 और 45 कितने हो गए, 2 से 10 और 45, 2 से, ठीक है, 7 की 2 से 10 और 45 कितना होगा, 2 से 55 हो जाएगा, 2 से 55। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 55, 2 से 55 और 250, 500, 500, 5 5 10, 510, 510 का 11 से करेंगे तो ये कितना होगा, 44, 44 और 44, और कितना बचा, 7 बचा, 7, 66, 66 कितना बचा, यानी कितना बचा, ठीक है, तो हमने देखा यानी 66, यानी 5 बचा, कितना बचा, 5, 55, ठीक है, तो हमने ऐसे ही इसको, यानी 66 कितना बचा, 4, 4 से ही ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 कितना है, 2/11 है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 10, 2 से 10 में से 45 जाएंगे, तो यानी कैसे करेंगे, यानी 35 माइनस कर दो, ठीक है, किसमें से, 2 से 10 में से, 10 10 इसमें से 10 कम कर दो, 10 इसमें से, यानी 35 कर देंगे तो 165, 165 दूनी कितने हो गए, 330, कितने, 16 दूनी 32, 32 और 5 5 10, यानी 330, 330 कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री ये हो गया। तो 30 डिग्री वाला ये, और ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। ऐसे ये है, ठीक है, 5 बज के कितना, 5 बज के 30, 5 बज के 30 और 6, तो यानी कौन सा होगा, प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। तो प्लस वाला हम देखेंगे, 150 से 150 और कितने हो गए,
150 और 70, ठीक है। 220 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 दूनी 40, यानी 40 5 बज के 40। जैसे इसको करेंगे तो कैसे होगा, जैसे एक और दो के बीच में टुगेदर, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। व्हेन बिटवीन, ठीक है, द एक और दो के बीच में विल द क्लॉक हैंड टुगेदर, तो क्लॉक हैंड कब एक साथ होंगी, तो कैसे करेंगे, 2/11 और 30 डिग्री, ये हो गया 30 दूनी 60, 60 कितना होगा, 5 सही 5/11 हो जाएगा, 5 सही 5/11 हो जाएगा। टुगेदर का मतलब एक कितना डिग्री, 0 डिग्री, टुगेदर कहीं दिखाया तो 0 डिग्री एंगल मानेंगे, 0 डिग्री, तो हमने 0 डिग्री से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही ये है, ठीक है। व्हेन डू द क्लॉक एंड फ्रॉम द राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल बिटवीन द 4 से 5 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर रखेंगे, तो 90 डिग्री 120 और 90 2 से 10 दूनी 420, 420 को करेंगे 33 और कितने हो गए, ठीक है, 33 7 9 हो गए, 9 90 को 88 दो बचे, और ये हो गया 38 सही 2/11। ऐसे इसको हमने किया 30 दूनी 60 60 और 60 11 15 55 और 5 5 सही 5/11, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे 8 बजे और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, ठीक है, यानी कितना अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टुगेदर, अपोजिट करा 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने इसको और इसको ऐड किया तो कितना हो गया, 180 और इसको हमने ऐड किया, करके देखा तो हमने कहा 330 से ये तो ज़्यादा हो गया बिटवा, तो 330 से ज़्यादा हो गया तो ये करो खट, और हमने जैसे इसको इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा, हमने देखा 60 हो गया, कितना हो गया 60 60 120 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 110, ठीक है, 10 सही 10/, ठीक है, 11 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसके बाद क्या है, एट वॉट टाइम 9 और 10 के बीच में, ठीक है, हार एंड इन द मिलट हैंड, ठीक है, हैंड ऑफ अ क्लॉक एबव ईच अदर और, ठीक है, कोइंसाइड, यानी क्या हो, एबव ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है, या फिर क्या हो, कोइंसाइड हो, यानी 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री, 9 बजे 9 30 27 27 दूनी 54 540, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 चौक 44 44, ये हो गया, इतना हो गया 100, 11 99 49 सही 1/11 हो जाएगा, ऐसे। इसके बाद क्या है, वेन द एंड एंड द मिनट एंड, ठीक है, मीट एट द टाइम ऑफ 8 and 9, ठीक है, 8 और 9 के बीच में कब मिलेंगी, तो क्या किया हमने, मिलेंगे, आर एंड मिनट एंड मीट, यानी 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, तो हमने देखा 4 और ये सॉल्व किया इसको तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको हमने जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 43 सही 7/11, 43 सही 7/11 हो जाएगा। ऐसी चौथा टाइप है कोण की संख्या, यानी कोणों की संख्या ज्ञात करें, यानी कोण है एंगल की संख्या क्या करें, ज्ञात करें। तो जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जैसे क्या दिया है, यानी 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच और 11 से 1 यानी 2 घंटे, 2 घंटे के बीच में क्या बनेगा, केवल एक बनता है, कौन सा, 0 डिग्री या 360 डिग्री जिसको बोलेंगे, तो इसका मतलब 12 घंटे में कितने बार, 11 बार, तो यानी 24 घंटे में यानी घंटे हो गए दुगने, तो ये भी हो जाएगा दुगना, तो यानी 11 से 22, ऐसे 180 डिग्री कितने बार, 2, ठीक है, यानी कितने बार बनेगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जैसे ही वो बनता है वैसे ही ये बनता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कब, यानी 5 से 7, यानी 5 से 7 के बीच में केवल एक बार ही बनता है, यानी कितने बजे, 6 बजे, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, 6 पे और उस पे 12 पे सुई होती तभी एक बार बनता है, उसके बाद ये कभी नहीं बनेगा 180 डिग्री, ठीक है, एक बार बनता है। और अगर हम बात करें क्या, 0 डिग्री केवल 12 पर ही बनेगा, कितना 12 पर ही दोनों सुई हो जाती तब बनता है। और 90 डिग्री कब बनता है, यानी 2 और 4,
2 और 4 के बीच में 2 और 4 के बीच में एक बार ही बनेगा। कब? ठीक है, 3 बजे, जैसे 3 बजे है तब बनेगा 2 और 4 के बीच में केवल एक बार। और 8 और 10 के बीच में, ठीक है, 8 और 10 के बीच में, ठीक है, तथा 8 और 10 के बीच में 3 बार बनता है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, ऐसे ये हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, यानी 8, ठीक है, 2 से 2 और किसके बीच में? 2 और 4, 2 और 4 के बीच में, और 8 और 10 के बीच में, 8, ठीक है, 8 और 10 के बीच में, यानी 90 डिग्री। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? जैसे 9 बजेंगे, 9 बजे तो 9 बजे एक बार बनेगा, ऐसे 9 बजे। और 3 बजेंगे तब 3 बार एक बार बनेगा, यानी एक ही बार बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया? कम हो गए। कितनी? 2, एक इधर एक इधर, 2 बार कम हो गया ना। ठीक है, वैसे हर एक घंटे में एक बार, तो यानी 2 बार कम हो गया। इसका मतलब क्या है? 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार? ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? ठीक है, यानी 12 घंटे में 22 बार। कितनी बार? 22 बार। ठीक है, 2 घंटे कम हो गए, एक घंटे में 2 बार बनता है, तो यानी 24 बनना चाहिए, लेकिन 2 कम हो गए, ऐसे ही कम हो गए। ठीक है, तो यानी 24 घंटे में कितना? इसका दुगना, 44, 44 बार। इसके बाद क्या है? इसके बाद जैसे 9 बजे हैं, 9, तो इन्हें यही बताया है। ठीक है, इन तीन, एक घंटा ये, एक घंटा ये, तो कितने बार? 3 बार बनता है। कितने बार? 3 बार। ऐसे ये बार, इसमें कितने बार? 4 और 1, ठीक है, तो कितनी बार? 3 बार। ऐसे ही इन्हें ये किया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, 5 बजे और 7 बजे के बीच में एक बार ही बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं, केवल एक बार बनता है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे करेंगे हम? जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे में, द टू एंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, फॉर्म राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 2 बार, यानी वैसे कितनी बार बनता? ठीक है, 24 दूनी 48 बार, लेकिन कितनी बार कम हो गया? यानी 12 घंटे में 2 बार, तो यानी 4 बार कम हो जाएगा। 48 में से 4 गए, यानी 24, 44 बार। कितने बार? 44 बार हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका अब इसमें क्या है? हाउ मेनी टाइम इन अ डे टू हैंड ऑफ अ क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में एक घंटे में एक बार, लेकिन क्या हो जाता है? यानी 2 घंटे, यानी क्या हो जाता है? 1 घंटा होता है वो कम हो जाता है। कारण वही सेम। ठीक है, यानी कारण क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, यानी 1 घंटा कम हो गया। ठीक है, 12 घंटे में 1 घंटा कम हो गया, तो यानी 24 घंटे में 2 घंटे कम हो जाएंगे। 24 घंटे में 2 घंटे, यानी कितने बार? 22 बार। ऐसे ये है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड ऑफ अ क्लॉक टुगेदर एंड कोइंसाइड। कोइंसाइड के कब होंगे? यानी कैसे करेंगे? यानी 0 डिग्री बता रहा है। क्या बता रहा है? 0 डिग्री बता रहा है। 0 डिग्री बता रहा है, तो हमने देखा, यानी 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 12 घंटे में कितनी बार? एक बार कम हो जाता है। कितनी बार? एक बार कम हो जाता है, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। लेकिन एक दिन कितने का होता है? 24 का घंटे का। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। ठीक है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये है, हाउ मेनी टाइम इन अ डे कोइंसाइड इन 2 डे, 2 दिन में, 2 दिन में, तो एक 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कोइंसाइड 11 बार, यानी कितने हैं? 12×4 = 48। ठीक है, यानी 4 बार। 4 का मल्टीपल तो क्या करेंगे? 11×4 = 44। ठीक है, तो ऐसे हम कर देंगे, ऐसे ये करेंगे। ठीक है, इसमें कितने बार होगा? ठीक है, हाउ मेनी टाइम द टू हैंड ऑफ क्लॉक वी लाइन, ठीक है, कितनी बार होगा? जैसे ये है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द टू हैंड ऑफ अ क्लॉक, 2 हैंड है किसके? क्लॉक के, बी इन लाइन, लाइन में कब होगा? 10 से 3 बजे के बीच, 10 और 3 बजे के बीच कोइंसाइड। तो हमने देखा एक बार 10 से 11, ठीक है, एक बार 10 से 11, एक बार, अब 11 से 11, 12 और 1 के बीच में एक बार ही होगा, तो 1, 2, 3
और ये 4 कितने बार, 4 बार इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 4 बार हो गया। ऐसे ये है, ठीक है। 5 से कितने बजे के बीच, हाउ मेनी टाइम्स द क्लॉक हैंड ऑफ, ठीक है, लाइन ईच टुगेदर, यानी क्या होंगे, टू हैंड ऑफ अ क्लॉक लाइन, एक ही लाइन में कितने बार होंगे, यानी 5, 5 से 11, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितने बार, 6 बार। 0 डिग्री कोइंसाइड बता रहा है, एक साथ एक दूसरे के साथ होंगे कोइंसाइड, मतलब कितने बार, 6 बार हो जाएगा। ऐसे ये हाउ मेनी टाइम्स द टू एंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, लाइन, यानी 5 बजे के 30, 5 बजे के 30 और 9 बजे के 30, ठीक है, 9 बजे के 30। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है, यानी 0 डिग्री जो बनेगा, यानी 5:30 से पहले ठीक है, बन चुका है होगा। कब, कैसे पता चलेगा कि बन चुका होगा या 5:30, यानी हमने देखा ये क्या है, आधा टाइम है, ठीक है, ये क्या है, आधा टाइम, यानी 30 मिनट क्या है, आधा टाइम है ना, 30 मिनट आधा टाइम है, ठीक है। तो हमने ये देखा, यानी ये क्या है, 5 है, 5, तो इसका मतलब 5 बजे के, ठीक है, बाद, यानी पहले ही बन गया होगा। 5 बजे की जो 30 मिनट है, ये क्या है, आधा टाइम है। कितना है, आधा टाइम, ठीक है, यानी 30 मिनट है। इधर कितनी मिनट है, 30 मिनट, ये नहीं देखो, ये देखो मिनट, मिनट कितनी, 30 मिनट। तो यहाँ से हमें 30 मिनट से ये पता चला, यानी जो बना होगा, ठीक है, 30 डिग्री वो चली है क्लॉक, क्लॉक का जो है घंटे वाली सुई 30 डिग्री कितनी चली है, 30, ठीक है। तो यानी किस पे बनती, यानी आधे समय, यानी यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, करेक्ट 6 बजे पे 6 बजे बनती है, 6 बजे पे 6 बजे बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 5 है, 5:30 से पहले ही बनी होगी। क्या होगी, 5:30 से पहले ही बनी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ 6 से क्या है, 6 से ज़्यादा है, 6 से ये ज़्यादा है ना, 9, तो इसका मतलब बाद में बनेगी, ठीक है, यानी इसके बाद बनेगी। क्या होगी, इसके बाद बनेगी। तो यानी कितना होगा, 0, 1, 2, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे देख लेंगे। 6 बजे बिल्कुल करेक्ट बनती है, 6 बजे क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट 6 बजे ही बनती है। लेकिन उससे पहले क्या होती है, ठीक है, 5 से पहले, 4 से पहले, ठीक है, 3 से पहले, ऐसी बनती है। 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले, ऐसी तो बनती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यानी 6 बजे के बाद क्या होती है, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, यानी इसमें बाद में बनती है। ऐसे ध्यान कर सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 5, यानी क्या है, यानी 5 बजे करेक्ट, 5 बजे क्या होगी, ये होगी। तो यानी करेक्ट 5 बजे होंगे। और 5 बजे की अगर 30 मिनट हुई होंगी, ऐसे 30 मिनट, तो ये वाली सुई भी तो आगे चली होगी, ठीक है, यानी 5 बजे के 30, यानी 5 बजे से पहले काम नहीं होगी, यहाँ पे ही बन गई होगी, यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको और आगे करेंगे तो फिर कामने की यहाँ बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब जो 9 बजे है, 9:30, 9:30 क्या होगी, बाद में बनेगी। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एक बार इसको, आप चाहते हो तो एक बार इसको और समझ भी लेते हैं। 5 बजे से लेकर मैं आपसे कहूँ 6 बजे तक, फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से फिर 9, और 9 के बाद फिर 9:30। पता ना कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 4 बार 5 बार, फंस गए ना, फंस गए आप लोग। 4 बार 5 बार अलग अलग आंसर आ रहा है। 4 और 5 मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बी और सी, बट मेरा आंसर तो 6 बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। मेरा आंसर देखो 3 भी आ गया, वेरी गुड भाई, सबका एकदम गजब का ही आंसर आ रहा है। 6 वाला है कोई, क्योंकि 6 के साथ आप नहीं जा रहे, तो 6 के साथ फिर मैं जाऊंगा, मैं भी तो तुक्का लगाऊंगा तुम्हारी तरह, ठीक है। 5:30 बजे मुझे ये बताओ, ये बज रहे हैं 5, ऐसे बजेंगे 5, ठीक है, ऐसे बजते हैं ना 5। अब जब ये मिनट की सुई चलना स्टार्ट करेगी, 5:30 का अर्थ क्या होता है, 5:30 का अर्थ होता है कि ये 5 और 6 के बीच में, और ये बिल्कुल 6 पर, ये तो बज रहे हैं 5 PM AM कुछ भी मत लिखो, बस इतना लिख लो, और ये बज रहे हैं 5:30। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिनट वाली सुई थी वो घूमते 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 यहां पर आई होगी, और 5:30 पर ये इसको पार कर गई ना, ये 6 पर पहुंच जाएगी मिनट वाली सुई। तो इसका अर्थ 5:30 से पहले, सॉरी 5:30 से पहले पहले जो है ये 0 डिग्री बना चुकी होगी। 5:30 से पहले पहले 0 डिग्री बना चुकी होगी, 5:30 से पहले 0 डिग्री बन चुका होगा, है ना। अब उसके बाद जब 5:30 बज चुके हैं, तो क्या 6 बजे तक कोई 0 डिग्री बना, नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बना होगा। तो मैं कहूंगा 5:30 से लेकर 6 के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, तो 0 लिखूंगा, क्योंकि वो 5:30 से पहले बन चुका होगा। 5:30 से पहले बन चुका होगा, 5:30 से पहले बन चुका होगा,
बन चुका होगा, बात आई समझ में। और बाकी आप आगे कर ही सकते हो। 6 से 7 एक बार बनेगा, 7 से 8 एक बार बनेगा, 8 से 9 एक बार बनेगा। अब 9 से 9:30 का मुझे बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। 9 से 9:30 का भी चेक कर लो भैया। 9 कैसे बजते हैं? 9 बजते हैं ऐसे, जब ये घंटे वाली सुई 9 पर हो और मिनट वाली सुई हो 12 पर। 9:30 कैसे बजेंगे? 9:30 बजेंगे कि ये 9 और 10 के बीच में हो और ये 6 पर आ जाए। क्या ये सुई 9:30 बजे तक इस सुई को पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई। तो अगर मैं 9 से और 9:30 की बात करूं, तो क्या दोनों सुई आपस में एक दूसरे से मिली? नहीं मिली ना। तो 9 बजे से 9:30 के बीच में भी कोई भी एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखोगे? 9 से 9:30 के बीच में भी 0 बार, 0 बार। तो टोटल कितनी बार हो गए? टोटल कितनी बार हो गया? ओनली 3 टाइम्स, केवल 3 बार, केवल 3 बार, केवल 3 बार। समझ नहीं आया फिर से बता दीजिए। ठीक है भैया। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स विल द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन स्ट्रेट लाइन। यानी 5 बज रहे हैं, कितने? 5 बज रहे हैं, ठीक है, संडे के। और 7 PM हो गए किसके? मंडे के। यानी कितने घंटे हो गए? ठीक है, तो हम कहेंगे, ठीक है, कितने घंटे हो गए? यानी मंडे और 7 PM ये, यानी 24 घंटे। 24 घंटे हो गए? हो गए या नहीं हुए? बिल्कुल हो गए, 24 घंटे। ठीक है, एक बात इसमें याद रखनी है, यानी किसमें? स्ट्रेट लाइन में। किसमें? स्ट्रेट लाइन में। क्लॉक की जो एंड है वो किसमें? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री भी हो गया, 180 डिग्री भी हो गया, लेकिन कोइंसाइड गए, एक दूसरे के ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर तो केवल किसमें होंगे? 0 डिग्री में ही होंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? 0 डिग्री भी स्ट्रेट लाइन है और 180 भी डिग्री भी स्ट्रेट लाइन है। यानी कितने हो गए? ठीक है, 5 से 5 कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। 24 घंटे में 0 डिग्री कितने बार बनेगा? 22 बार। 24 घंटे में 12 घंटे में एक बार कम हो जाता है, तो यानी कितने बार? 22 बार। और 5 से 6 भी बन जाएगा, 6 से 7 भी, यानी कितने बार? 24 बार ये हो गया। 180 डिग्री अगर हम देखेंगे तो 22 बार ये बन जाएगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक बार ही बनेगा, तो यानी 23 और ये कितने हुए? 23 23 46 47। 47 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे सीधी रेखा का मतलब है समान दिशा भी और विपरीत दिशा भी, जी दोनों हो जाएगा। ऐसे ये हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर फ्रॉम 2 PM टू 10 PM। 2 PM से कितना? 10 PM। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमने देखा थीटा इक्वल कितना है? 0 डिग्री। कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री है, यानी 12 2 PM से कितना? 10, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, तो हमने इसमें देखा एक ये बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 8। इसमें 11 से 12 एक के बीच में एक बार बनता है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 बार बन गया। ऐसे ही यहाँ पे हाउ मेनी अपोजिट टू ईच अदर, यानी अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर मतलब 2 PM से कितने? 2 PM से 10 PM, तो यानी 1 2 3 4 4, यानी कितने बजे बनता है? 6:30 बजे। ठीक है, 4 5 6 कितना हो गया? 7। एक इसमें कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। अब हमें पेपर में करना है डायरेक्ट विथवा, तो कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट कर देंगे, 10 में से 2 गए 8, लेकिन हमें पता है, यानी इसमें क्या है? 5 से 7 में एक बार कम हो जाएगा, तो एक माइनस कर देंगे। ऐसे हमने यहाँ पे देखा 10 में से 8 गए, लेकिन कम नहीं होगा, तो 8 आंसर सीधा। ठीक है, तो ऐसे समय भी तो बचाना है बेटवा। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाउ मेनी टाइम्स विल द क्लॉक, ठीक है, यानी कितना? राइट एंगल टू ईच अदर। 2 PM से 10 PM, 2 PM से 10 PM। तो हमने देखा एक तो कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे, 3 बजे का मतलब है 2 से कितना? 4, 2 से 4। और एक 9:30 बजे, एक नहीं 9:30 नहीं, एक 9 बजे, यानी 9 बजे, यानी 8 से कितना? 8 से 10, 8 से 10। ऐसे होता है सिस्टम। यानी यहाँ पे कितनी बार बनेगा? यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बार कम। ठीक है, तो यानी वैसे इसमें कितना बनना चाहिए? 1 2। ठीक है, यानी कितनी बार बनना चाहिए? यहाँ पे बनना चाहिए था वैसे कितना? यहाँ पे वैसे 4 बार बनता। कितनी बार? 4 बार। तो अब कितनी बार बनेगा? 3 बार ही बनेगा। कितनी बार बनेगा? 3 बार। 3 बार बनेगा, तो 3 ये, फिर 2 2 2
2 और यहाँ 3, तो ऐसे कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, 2 का 2 4, 2 3 6 चौक 8, 2 15 2 6 12 13 14 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितने बार बनता है? 3 बार ही बनता है। कितने बार? 3 बार ही बनेगा। ठीक है, यानी वैसे कितनी बार बनता है? 4 बार, लेकिन 4 बार बन के कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। ठीक है, इसके बाद ये टाइप 6 है। इसमें क्या बताया गया है? जैसे ए क्लॉक है जो स्टार्ट मूव करती है फ्रॉम मिड डे बाई 5:20 वॉट एंगल विल द आर एंड, ठीक है, हैव टर्न, यानी कितना क्या करेगी? टर्न करेगी। तो हम इसको कैसे करेंगे? फ्रॉम मिड डे हो गया यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे और 5:20 तक 5:20 तक उसने कितने डिग्री का कोण बना लिया होगा या वो कितने कोण घूम चुकी होगी? घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी? तो 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं घंटे की सुई एक घंटे में कितना चलती है? बताना जरा, पहले ये बताओ मुझे, ये छोड़ दो क्वेश्चन। घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल चलती है? कमेंट में जल्दी से लिखो फटाफट से। घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? 30 डिग्री। जल्दी से बताओ, जल्दी से। घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? 30 डिग्री। ये 6 वाले जितने भी हो ना, तुम सारे के सारे मुर्गा बन जाओ। 360, ओहो वाओ गजब। भाई साहब मुझे ये बता दो, जो मैं पीछे पढ़ाता आ रहा हूं उसे सारी चीजों को भूलते जा रहे हो। कुछ बच्चों का तो सही आ रहा है, लेकिन ये जो 360 अलग अलग आंसर 6 1/2 60 160, देखो ये इनके आंसर आ रहे हैं। एक ने तो 45 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री 90 डिग्री 10 डिग्री, बहुत बढ़िया। मैं क्या बताऊं? घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री चलती है, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो 5:20 भाई 12 बजे से चली और यहाँ 5:20 तक कुल समय कितना हो जाएगा? 5 आवर्स और प्लस का 20 मिनट्स। इतना समय हो गया, यस और नो? घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 5 घंटे में चलेगी भैया, 5 गुना 30 और 30 पंजे होते हैं 150 प्लस घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। लिखा है तो मत याद करो, मत याद करो, भूलो, मैं बताऊंगा नहीं चीजों को। घंटे की सुई 20 मिनट में कितना चलेगी? 20 का आधा चलेगी। 20 का आधा होता है 10 डिग्री, तो 150 और 10 हो जाएगा 160 डिग्री। मत पढ़ो तुम, अब मैं क्यों ही आप लोगों पर ज्यादा। An accurate clock show the time 10 a.m. How many degree will the R and rotate when the clock show the time 4 p.m. on the same day? यानी 10 बज रहे हैं, 10 बज के अब 4 बजे तक जो घंटे वाली सुई है वो कितना घूमेगी? तो यानी उसी सेम डे कह रहा है क्या? सेम डे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये देखें कितने घंटे हो गए, यानी 6 घंटे हो गए। 11 से 12, 12 से 1, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे और 4 घंटे जी। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 घंटे, 6 और 1 घंटे में 30 डिग्री, तो कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये एक क्लॉक है जो क्या कर रही है? ठीक है, अ क्लॉक इज स्टार्ट एट नून, यानी स्टार्ट करती है नून एट, ठीक है, यानी समय कितना हो रहा है? 5:45। हाउ, ठीक है, आर आर एंड कितना, यानी घंटे वाली सुई है वो कितना चली? ठीक है, क्लॉक एंड ये घड़ी है, घड़ी दोपहर 12 बजे, यानी 12 बजे चलती है। 12 बजे से, अब 12 बजे से कितने घंटे हो गए? 5 घंटे 45 मिनट हो गई ना, 12 बजे। ठीक है, 12 बजे तो हम 0 समय मानते हैं, तो यानी ये हो गया, तो हम यहीं से देख लेंगे, यानी 5 घंटे 45 मिनट रोटेट की है, यानी कितना हो गया? 1 घंटे में 30 डिग्री, 150 और 45 मिनट, यानी आधी डिग्री आधी डिग्री, तो कितना? 22.5, कितना हो गया? 22.5, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 172.5 डिग्री। ऐसे ये है। द क्लॉक स्टार्ट एट मिड डे, ठीक है, यानी मध्यांतर में स्टार्ट होती है। कब? मध्यांतर में स्टार्ट होती है, मिड डे यानी बीच में। तो हाउ मेनी डिग्री डज द, यानी घंटे वाली सुई कितना स्थापित करेगी? यानी 6:50 पे। तो ऐसे ही, यानी 150, ठीक है, 5 36 18 180 डिग्री, 180 और कितना? और 25, 180, ठीक है, 180 और 25 कितने हो जाएंगे? ठीक है, यानी 2 से 5 कितना? 2 से 5 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 5 इसका आंसर है। ऐसे ये है। ठीक है, रमेश वॉच शो, रमेश की जो घड़ी है वो 4 PM शो कर रही है, द आर एंड, यदि उसकी घंटे वाली सुई है वो कितना? 180 डिग्री घूम जाती, तो इसका कितना समय होगा? यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री का 1 घंटा बनता है ना, तो हम करेंगे 30 का डिवाइड कर देंगे तो 6, यानी 6 घंटे, और 4 बज रहे हैं तो अब 10 बज जाएंगे। 4 में
6 जोड़ेंगे तो 10 बज जाएंगे। ऐसे ही 7वां ये टाइप है। इसमें क्या है, अ क्लॉक स्ट्राइक, एक क्लॉक है जो स्ट्राइक 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 12 में 12, हाउ मैनी, ठीक है, यानी 2 दिन में कितने बार होगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम देख लेते हैं, ठीक है, यानी कितनी बार क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी 2 दिन में। यानी हमने इसको ऐड करके देखा कितना हो गया, हमने इसको ऐड करके देखा तो यानी n प्लस एन बाई 2, ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, समेशन होता है, यानी सम होता है, ठीक है, इनको, ठीक है। तो हमने जैसे इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 78 आ गया, कितना आ गया, 78। ये फॉर्मूला कैसे बना है, वैसे ही बना है, ठीक है, एपी से ही बना है, ठीक है, एपी से ही बना है, वहां से ये फॉर्मूला आया है। तो हमने उसको सॉल्व करके देखा तो 78 आ गया। लेकिन एक दिन में कितनी, यानी लेकिन एक दिन में कितनी बार, 2 बार, यानी 2 बार ही तो 12 बजते हैं एक दिन में, तो यानी 156, यानी 2 दिन में कितना हो जाएगा, 300 बार है, कितना, 300 बार है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 300 बार है, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने ये ऐड करके देख ही लिया, ये समेशन का ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्लॉक स्ट्राइक, यानी 1 घंटे में 1 बार, 2 में 2 बार, 3, ऐसी 12 में 12 बार, हाउ मेनी टाइम इन 45 दिन में, 45 दिन में, यानी एक दिन में कितना, 156, एक दिन में 156, तो 45 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें पता चल जाएगा बिटवा। उसके बाद 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 12 बार, हाउ मेनी टाइम्स इन 12 घंटे, और ठीक है 12 दिन और 12 घंटे, एक दिन में कितना, एक दिन में 156, तो 12 का 156 से और 78, 78 12 घंटे का कितना हो गया, 78, तो इनको जोड़ लेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद एक दिन में 1 बार, 2 दिन में 2 घंटे, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो 12 में 12 बार, वही सेम क्वेश्चन है, कितने में 49, यानी कितने हो गए, 24 घंटे, 24 दूनी 48, यानी 2 दिन और 2 दिन और कितना, 1 घंटा, ठीक है। तो हमने देखा, यानी 2 दिन तो कंप्लीट हो गए, एक दिन में कितना, 156, 156 दूनी 2, 312, 312, 313 हो जाएगा।